आपका आशिक हारून आपके कमरे में खुफिया कैमरा लगाता है, उसके साथ आपकी और आपकी बहन की नजेबा वीडियोस बनाता है। हाँ जी बिल्कुल 100%। हिडन कैमरे लगाए हैं ना ना, आपने हमारे घर में हिडन कैमरे लगाए हैं। आपने हमारे घर के पैसे, हमारे घर की रजिस्ट्री रखी है, रजिस्ट्री रखी हुई है, आपने हमारे पैसे रखे हुए हैं और अब हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। छोड़ के आई और आप अब और अपनी बीवी छोड़ के आते हैं यहाँ पे लानत देने के लिए। बताए ना मुझे बताए ना, आपने हमारे पैसे रखे हुए हमारे घरों में, आपने हिडन कैमरे लगाए हैं ना ना, आपने हमारे घर में हिडन कैमरे लगाए हैं। मुझे हारून साहब ने खुद दिखाई है कि ये देखो तुम दोनों बहनों की वीडियो मेरे पास है। किस तरह की वीडियोस हैं ये? मतलब हम कपड़े चेंज कर रहे हैं, नहा के निकल रहे हैं, उस तरह की वीडियोस इनके पास हैं। मैं क्या तेरे अगला जरा कमरा है ना उतला जी उथे कैमरे लगे नहीं। अच्छा ठीक है, टेरेस वाला ठीक। तो उसमें क्या क्या हाँ देखा है? उसमें वो शादियां दे नाल तेरियां डीलां जड़ियां होईयां ने, शादियां दे नाल ओरा पर हर चीज ओंदे कोल। अच्छा मैं कह हाँ, वो कहता है तुम्हारी बहन की मैं वीडियो चला दूंगा। मैं कहती चलाओ वीडियो। वो वीडियोस जिन वीडियोस में आप लोग नहा के निकल रही हैं, आप कपड़े चेंज कर रही हैं, आपके रूम की पर्सनल वीडियो वायरल करने की धमकियां दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल धमकी दे रहा है, उसका मामू कहता है 1 करोड़ 20 लाख रुपए का फ्रॉड भी कर गया, 5 साल तक साथ रह के जिस्मानी इत्तिसाल भी करता रहा और आज ये कह रहा है कि आप लोग चकला चलाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, कहता है कि जी तुम लोग चकला चलाते, तुम लोग गलत हो, तुम खराब हो। अब रजिस्ट्री रखी हुई है, आपने हमारे पैसे रखे। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। एक हारून नामी शख्स इस लड़की को मोहब्बत के सुहाने ख्वाब दिखाता है, 5 साल तक जिस्मानी तौर पर नोचता है, एंड पे इस लड़की का घर सेल करवाता है और नया घर लेने के बहाने वो घर अपने नाम पर मुंतकिल करवा लेता है। इस लड़की से तकरीबन 30 से 32 लाख रुपए रकम हथिया लेता है और जब लड़की उससे पैसे और अपना घर वापस मांगती है तो कहता है कि जी मैंने तुम्हारे घर के अंदर खुफिया कैमरा लगा रखा था, उस कैमरे से तुम्हारी और तुम्हारी बहन की नजेबा वीडियो बनाई है, अगर तुमने अपना हक मांगा तो मैं वीडियोस वायरल कर दूंगा। एक वीडियो वायरल होती है जिसके अंदर ये शख्स है जिसका नाम हारून है, इस खातून के साथ, इसकी बहन के साथ बदतमीज़ी कर रहा है और मुबैना तौर पर इनको ये कह रहा है कि तुम लोगों ने घर के अंदर चकला खोल रखा है। एक ऑडियो है, जिस ऑडियो के अंदर एक शख्स इनको ये कह रहा है कि तुम्हारे घर के अंदर कैमरा लगा हुआ है और उस कैमरे से मुबैना तौर पर वीडियोस बनी हैं तुम्हारी और तुम्हारी बहन की। ये हारून नामी शख्स कौन है, इस खातून की ज़िंदगी में कैसे आया, इस खातून से पैसे कैसे खाता रहा, 5 साल तक जिस्मानी तौर पर इसको नोचता कैसे रहा और आज इसका घर तक कैसे हथिया लिया, आइए जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम सनिया मलिक है। हारून से दोस्ती हुई, मोहब्बत हुई, रिश्ता कब बना, कैसे जानते हैं? हारून सैफ को जो है, वैसे तो मैं देखा जाए कि मैं बचपन से जानती हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग सारे एक ही मोहल्ले में रहते थे, ठीक है, लेकिन जो मेरा सही रिलेशनशिप इनके साथ शुरू हुआ है वो 2020 में हुआ है, ठीक है। 2020 में हमारी बातचीत शुरू होती है, फ़ोन पे बातचीत, मिलना जुलना सब कुछ कर आके ना हमारी बातचीत जो है ना, बड़े जो है ना मिल के बातचीत हमारी कर देते कि जी अब इनकी शादी हम कर देते हैं। हालाँकि हारून पहले से शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे ही हैं। तो जब हमारी बातचीत हो जाती है तो जब मेरी वालदा फ़ौत होती हैं तो मुझे कहते हैं 2025 में मेरी वालदा की डेथ हुई है, तो मुझे कहते हैं कि जी तुम्हारा घर छोटा है, तुम जो है ना क्या कहते हैं घर सेल आउट कर दो अपना। ये हारून आपका रिश्तेदार था, मोहल्लेदार था, इसके साथ दोस्ती ताल्लुकात बने कैसे? ये हमारा रिश्तेदार नहीं था, ये हमारा मोहल्लेदार था। सब्ज़ाज़ार एच ब्लॉक में इनका भी घर था, इनकी खाला का भी घर अभी भी वहाँ पे है, वसीम इनके खालू का नाम है, ठीक है, वो भी प्रॉपर्टी डीलर हैं, ठीक है। वहाँ पे हम सब एक ही मोहल्ले में रहते थे, हमारे इनके आसपास घर था हमारा। 5 साल आपका इसके साथ दोस्ती कहूँ, मोहब्बत कहूँ, इश्क कहूँ, चक्कर कहूँ, अब मुझे नहीं समझ क्या कहना है इसको। मुझे बताइएगा 5 साल आप इसके साथ ताल्लुकात में रही, आपको समझ नहीं लगी कि ये बंदा कौन है, इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये फ्रॉडिया है, मेरे साथ भी फ्रॉड कर जाएगा? नहीं, मुझे 5 सालों में अगर पता होता तो मैं आज इस टाइम मीडिया पे ना होती है, ठीक है ना। मुझे देर से बहुत पता चला जब उनका मकसद जो था ना कि जी ये यतीम है, मस्कीन है, इनकी वालदा एक बीमार है, उन्हें पता था इनकी वालदा जिसकी हालत ख़राब है ना, उसने आज नहीं तो कल इस दुनिया से चले जाना है। और वही बात हुई, जैसी मेरी वालदा गई हैं उन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया। 5 साल तक हारून आपकी कफालत करता रहा, आपको पैसे खिलाता रहा, आपको राशन दिलाता रहा, आपकी कोई मदद करता रहा? देखिए, हारून साहब के साथ मेरा एक बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मेरे साथ उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वो 5 साल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ही सारी मामलात हुई हैं ना।
हारून आपकी कफालत करता रहा। नहीं, कफालत नहीं करता रहा, लेकिन जो एक दोस्ती यारी में जो होती है, मतलब मुझे ये हारून नामी शख्स छोटे छोटे गिफ्ट दे के आपसे क्या ले गया? मेरा घर, मेरा पैसा, मेरी इज्जत, मेरा एतबार, मेरा प्यार, सब कुछ तो वो ले गया है, और बाकी पीछे छोड़ा क्या उसने। 5 साल रिलेशन रहा, कभी आइडिया नहीं हुआ कि ये शख्स धोखेबाज निकलेगा, मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, या मेरे साथ कोई इस तरह का प्लान चल रहा है इसका? नहीं, 5 साल में तो मुझे उन्होंने अपना घिनौना चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन जब अपने मकसद में पूरे हो गए कि जी अब तो इसके सर पे ना बाप रहा है ना माँ रही है, अब ये दोनों बहनें अकेली हो गई हैं, इनका आगे पीछे कोई नहीं है, तो चलो मैं अपना जो घिनौना चेहरा है ना वो मैं सबके सामने में ले आऊँ। एक वीडियो वायरल है जिसके अंदर ये हारून आपके साथ मेरे ख्याल से लड़ रहा है। उसके अंदर ये कह रहा है कि मुबैना तौर पे आप लोगों ने घर के अंदर चकला खोला हुआ है। खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात है? नहीं, तो बस तक फ्रीला ऐसा कुछ नहीं। देखिए ना, जब मर्द अपने मकसद में कामयाब हो जाता है ना, और उसे पता चलता है कि अब औरत जो अपना हक लेने निकली, तो वो मर्द ना औरत को गलत कहना शुरू कर देता है कि कहीं ना कहीं ये ना इसको मैं डिग्रेड करूं और ये कहीं ना ये रुक जाए। तो हम डिग्रेड होने वाले नहीं हैं और ना हम रुकने वाले हैं। 5 साल के बाद उसको याद आ रहा है कि जी हम ख़राब हैं, अच्छी हैं। 5 साल बाद याद नहीं आया उसको कि हम कैसे थे और कैसे हैं, अब याद आ गया उसको। आपके घर में कैमरे लगे हुए हैं जी, आपकी वीडियोस बनाई गई, आपकी बहन की वीडियोस बनाई गई, ये क्या चक्कर है? ये हमें ब्लैकमेल करने के लिए किया गया ना, ताकि हम ब्लैकमेल हो जाएं और हम क्या कहते हैं इसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर सकें। कैमरे वाकई लगे हुए थे? जी, कैमरे वाकई लगे हुए थे। इनके जो मामू हैं मियां रहमत, वो बाकायदा फ़ोन करके मुझे खुद बताते हैं कि जी तुम्हारे घर में फ़लाँ जगह पे कैमरा लगा हुआ है। उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास सब मौजूद है। आपने कोई वीडियो खुद भी देखी? हाँ जी, मैंने खुद, इन्होंने हमें दिखाई है। किसने दिखाई है? मुझे हारून साहब ने खुद दिखाई है कि ये देखो तुम दोनों बहनों की वीडियो मेरे पास है। किस तरह की वीडियोस हैं ये? मतलब हम कपड़े चेंज कर रहे हैं, नहा के निकल रहे हैं, उस तरह की वीडियोज़ इनके पास हैं। आपका आशिक हारून आपके कमरे में खुफिया कैमरा लगाता है, जी। उसके साथ आपकी और आपकी बहन की नजेबा वीडियोस बनाता है। हाँ जी, बिल्कुल 100%। और आज उन्हीं ही वीडियो पर आपको ब्लैकमेल कर रहा है। बिल्कुल ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन वो उस ब्लैकमेल में कोशिश में वो नाकाम हो गया हुआ है, क्योंकि हम रुकने वाले नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि हमारी कोई एक वीडियो चलाए तो सही। ये क्या कहता है, अगर आप ना रुकी तो क्या करूंगा? वो कहता है मैं वीडियो चला दूंगा। आप हाँ, वो कहता है तुम्हारी बहन की मैं वीडियो चला दूंगा। मैं कहती चलाओ वीडियो। वो वीडियोस, जिन वीडियोस में आप लोग नहा के निकल रही हैं, आप कपड़े चेंज कर रही हैं, आपके रूम की पर्सनल वीडियो वायरल करने की धमकियां दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल धमकी दे रहा है। उसका मामू कह रहा है, बल्कि जिससे मैंने घर खरीदा था, राना इफ्तिखार, वो खुद कहता है कि जी तुम्हारे घर में कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, वो आप लोग आराम से बैठ जाएं। अगर आप लोग आराम से नहीं बैठेंगी तो आपकी वीडियो वायरल कर देगा। मैं इसीलिए मीडिया पे आई हूँ कि भाई तू हमारी वीडियो वायरल कर, हम इंतज़ार करें अपनी वीडियो वायरल होने का। तो आपने पैसे कितने दिए? मैंने इसको तकरीबन 32 लाख रुपया मैं इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करती रही हूँ। आप ये पैसे कहाँ से लेती हैं? आपका कारोबार क्या है? मेरा कारोबार जो है ना, क्योंकि मेरे वालिद ने ना 2012 में ना हमारा जो है अकाउंट ओपन करवाया था। मेरे वालिद की आज़म मार्केट में कपड़े की दुकान थी, ठीक है। हम दोनों बहनों की ना वो सेविंग करते रहे। फिर 2018 में उनकी डेथ हो गई। फिर मेरी वालदा ने कपड़ों का काम संभाला, वो बीमार हो गई। तो उसके बाद जो हमें वो इकट्ठी रकम मिली ना, वो मैंने अपने अकाउंट में डिपॉजिट करा दी, क्योंकि मेरा जो अकाउंट है वो है प्रॉफिट वाला। वो 3 साल तक हम अपने अकाउंट को नहीं छेड़ते। वो उसके बाद करते करते ना हमारे जो है ना वो पैसे बढ़ते रहे, बैठते रहे। कुछ हमने कमेटियाँ डाली हुई थी। आपको पता है औरतों को शौक होता है पैसे जमा करने का, तो हम अपनी सेविंग, मेरी और मेरी बहन की सेविंग हम करते रहे हैं उसमें। आपके वालिदैन की जमा पूंजी लेके उड़ गया, इसका मतलब तो यही है? बिल्कुल, मेरे माँ बाप की जमा पूंजी लेके उड़ गया। कितने पैसे थे, कितने पैसों का घर बिका और कितने पैसों का टोटल ये आपके साथ फ्रॉड कर गया? मेरा जो सब्ज़ाजार वाला घर था वो मेरा बिका है 82 का, और जो लालाजार में मैंने घर ख़रीदा है वो ख़रीदा है 84 का। और जो मेरे से ये पैसे लेके गए हैं, जो मैंने इनके अकाउंट में पैसे सेंड किए हैं, उसकी बाकायदा मेरे पास स्टेटमेंट है, हर चीज़ है। वो तकरीबन है 32 लाख रुपया। टोटल कितने पैसे? टोटल 32 लाख है। घर के पैसे डाल के? घर के पैसे डाल के समझ लें कि 1 करोड़ 20 लाख समथिंग बनता है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए का फ्रॉड भी कर गया, 5 साल तक साथ रह के जिस्मानी इत्तिसाल भी करता रहा, और आज ये कह रहा है कि आप लोग चकला चलाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। कहता है कि जी तुम लोग चकला चलाते, तुम लोग गलत हो, तुम ख़राब हो। भाई हम ख़राब हैं, हम गलत है। हमारी जायदाद हड़प करने के बाद तुझे याद आया, उससे पहले नहीं तुझे याद आता था? जब तू घर बैठ के रोटियाँ खाता था तब नहीं उसको याद आता था? आज मीडिया पर आने का आपका मकसद क्या है, क्या चाहती हैं, कैमरे के सामने क्यों बैठी? मैं इसीलिए बैठी हूँ कि मुझे मेरा हक दिया जाए, ठीक है ना, और इसको ये बता दिया जाए कि अगर हमारी कोई इसने वीडियो को ऐसी वायरल की, बल्कि मैं चाहती हूँ कि ये हमारी वीडियो वायरल करे, ताकि मैं बता सकूँ कि हाँ भाई हम सच्चे हैं और ये झूठा है, लेकिन ये चाह के भी कर नहीं सकता हमारी वीडियो वायरल। आपने कोई कानूनी चारा जो भी किया? हाँ जी, मेरा अदालत में केस चल रहा है,
थाने के अंदर कोई आपका केस था, कोई पुलिस ने आपके ही खिलाफ लिख दिया सर? हाँ जी, तो मेरे पास बकायदा बैंक स्टेटमेंट होने के बावजूद भी जो पुलिस है वो इसको बेगुनाह लिख देती है। किस थाने की पुलिस? ये सब 1000 H ब्लॉक की क्यों है। क्यों बेगुनाह क्यों लिखती है? वो मैंने सुना हुआ है ना कि जिसकी जेब में पैसा होता है पुलिस उसी को सलाम करती है। ऐसा तो आपके पास भी है। नहीं, मेरे पास अगर पैसा होता तो शायद आज मेरे पास सब कुछ होता। अगर आप इस आशिक को 30-32 लाख रुपया दे सकती हैं तो फिर थाने भी दे सकती हैं। नहीं, थाने मैं क्यों दूं, क्योंकि मैं मदई हूँ, मैं क्यों पैसे दूं? मेरे पास तो सब सबूत है, आज नहीं तो कल तो मेरी सुनी जाएगी। सारे सबूत होने के बावजूद सम्या झूठी क्यों साबित हो गई? मैं क्यों झूठी साबित हो गई हूँ? क्योंकि हमेशा जो सच है ना वो जलील होता है और झूठ जो है ना वो मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि एंड पे सच की ही जीत होती है और झूठ जो है वो जलील होता है। वायरल वीडियो की क्या वजह है? शख्स आपके घर आता है, जी। आपको धक्के दे रहा है, आपकी बहन को गालियाँ दे रहा है, ये क्यों हुआ सारा? हाँ जी, वो वीडियोस जो हैं जो मुझे पता चलता है कि हारून जो है वो धोखे से फ्रॉड करके रजिस्ट्री अपने नाम पे करवा लेता है राना इफ्तिखार और मियां रहमत के साथ मिल के। तो मैंने कॉल करती हूँ कि ये क्या आपने तमाशा किया। वो घर आते हैं, घर आके फिर हमें मारते धमकाते हैं और फिर कहते हैं कि जी अगर तुम मेरे ख़िलाफ़ कहीं गई तो मैं तुम्हारी जो अश्लील वीडियो है ना वो मैं वायरल कर दूँगा। जी, जो नाजेबा वीडियो है। क्या कहना चाहेंगी उन लड़कियों को जो कि आपकी तरह इस तरह के लोगों के झांसे में आ जाती हैं, अपनी इज़्ज़त भी देती हैं, पैसा भी खिलाती रहती हैं? उन लड़कियों को क्या पैगाम दें? मैं उन लड़कियों को ये पैगाम दूंगी कि खुदारा ऐसे नौसरबाज से आप लोग बचें। मैं तो इस शिकंजे में फंस गई हूँ, फंसी तो उनकी बीवी भी है, लेकिन अल्लाह उसके ऊपर रहमत करे, लेकिन मैं तो एंड तक लड़ूंगी और मैं अपना हक लेके रहूँगी। ये कहानी है सम्या की कि हारून नामी शख्स इस लड़की को मोहब्बत के सुहाने ख्वाब दिखाता है, शादी का झांसा देता है और 5 साल तक इसके साथ रिलेशन रखता है और एंड पे इसके घर के पैसे और इसने जो जमा पूंजी उसके पास इकट्ठी कर रखी थी वो लेके रफू चक्कर हो जाता है। इस लड़की की कहानी उन तमाम लड़कियों के लिए एक मिसाल है जो लड़कियां इस तरह के लोगों पर एतबार कर बैठती हैं, अपनी इज़्ज़त भी देती हैं, पैसे भी देती हैं और ये समझती हैं कि ये शख्स हमारे लिए सब कुछ है, फिर वही शख्स उनके साथ इस तरह का धोखा करके उड़ जाते हैं। अपनी कीमती राय का इजाज़त कीजिएगा। देखते रहे एमएन पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।